हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम रिलेशंस में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन किस तरह का रिलेशन होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमने जहां से रिलेशन शुरू किया था वहीं से फंक्शन पढ़ेंगे हम इन टर्म ऑफ रिलेशन। इन टर्म ऑफ रिलेशन तो हमने क्या लिया था? एक सेट लिया था हमने 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 4 5 6। तो इसमें एक रिलेशन R1 हमने लिया था, y इज ग्रेटर देन x for all x belongs to A and y belongs to B। ये हमने रिलेशन लिया था और इसमें जो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म बना था वो क्या था? दैट इज R1। वो था 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। और सेकंड जो रिलेशन था आपके पास वो था x y such that y is equal to x plus 3 for all x belongs to A and y belongs to B। यहाँ पर इसी रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। 1 भरेंगे x तो y बन जाएगा 4, 2 तो 5, 3 तो 6। इस तरह ये थी इसकी रोस्टर फॉर्म। और R3 हमने रिलेशन लिया था xy such that y is equal to x plus 4 for all x belongs to A and y belongs to B। और इस यही रोस्टर फॉर्म में था xy 1 भरेंगे x तो ये मिलेगा 5 और 2 भरेंगे तो मिलेगा 6। ये थी रोस्टर फॉर्म। और R4 लिया था हमने, क्या रिलेशन था? xy such that y is less than x for all x be the element of set A and y be the elements of set B। यहाँ पर y छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं बन पा रहा था किसी भी ऑर्डर पेयर में, तो फिर दिस रिलेशन इज इक्वल टू 5। तो ये था एम्पिटी रिलेशन। और इसके बाद हमने अब इसको देखना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन होंगे। रिलेशन, पहले हम रिलेशन को R लिखते थे, रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B। अब हम करेंगे फ्रॉम रिलेशन F, क्योंकि हम इसको फंक्शन बताने जा रहे हैं। तो यहां पर फिर हम F, रिलेशन F from a set A to set B is said to be a function
if of set A has one and only one image in set B, in set B। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या बोलता है डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। A relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A का हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है has one and only one image, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए इन सेट B। तो इमेज क्या होती है? all second element of ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है इमेज होती है। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट जो है इमेज होती है। तो एवरी एलिमेंट जो है ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसमें हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन है या नहीं। तो देखते हैं R1 रिलेशन है या नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 सेट A टू सेट B 1 4 1 4 1 5 1 6 तीसरा 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो ये कितनी है? 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 6। इसी तरह 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 6। तो यहां तो बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज, जबकि 1 नहीं, इसकी तो तीन तीन इमेज है। 1 की 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसी तरह 2 की 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसी तरह 3 की 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दिस रिलेशन R1 is not a function because the elements in set A have different images, और इसकी जो है बहुत सारी इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्या होता है फंक्शन? तब क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट की जो है एक एक ही इमेज होनी चाहिए, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो फंक्शन नहीं है, ये था R1 तो फंक्शन नहीं है। इनके R1 फंक्शन नहीं है। अब R2 देखते हैं। तो ये सेट A सेट B है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 5 6, इसमें एलिमेंट है R2 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो every element of set A has one and only one image in set B. Yes, every element, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज 4, एक ही इमेज है। 2 की इमेज 5, इसकी भी एक इमेज है। 3 की इमेज 6, यस इट इज अ फंक्शन। लेकिन ऐसा मत समझना कि इसकी जो है बिल्कुल सीधे सीधे होनी चाहिए, ये कहीं को भी बन सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये 1 का इस तरह और 1 की 5, 2 की 6 होगी, 3 की 4 होगी। इसका सीधे सीधे से कोई मीनिंग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसके। सीधी होनी चाहिए या टेढ़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 4 है। और एवरी एलिमेंट,
हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट बिना इमेज के भी नहीं रहना चाहिए। तो every element of set A have one and only one image in set B. This is function. तो R2 is a, ये क्या है, function. R2 relation R2 is a function. तो ये फंक्शन की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह ये फंक्शन है। अब हम देखते हैं R3 देखते हैं। ये सेट A है और ये सेट B है। 1 2 3 4 5 6 और R3 का हमारे पास 1 5 और 2 6 यस। डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? एवरी एलिमेंट इन सेट A हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B. यस, ये बात तो है कि एलिमेंट की सिंगल इमेज है, एलिमेंट की सिंगल इमेज है, लेकिन क्या बोला हुआ है? एवरी एलिमेंट का मतलब हुआ हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दो मीनिंग है इसके, एक्चुअली इसके मीनिंग दो है। एक तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और दूसरी बात कि जिन एलिमेंट्स की इमेज है उनकी एक एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और दूसरी बात एक एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी कि यहां पर क्या मतलब है इसका? इमेज ना होना भी अच्छी बात नहीं है, इमेज ना होना भी अच्छी बात नहीं है, यानी कि वो भी फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन सेकंड जो है वो भी फंक्शन, यानी कि R3 जो रिलेशन था हमारे पास ये भी फंक्शन नहीं है। R2 हमारे पास फंक्शन है, R1 फंक्शन नहीं है, R2 फंक्शन है, तो R3 भी फंक्शन नहीं। ठीक, तो फंक्शन समझ रहे होंगे आप लोग। A relation f from a set A to set B is said to be function if every element of set A have one and only one image in set B. यहां पर क्या हुआ कि सेट A में every element की इमेज नहीं है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए थी और एक एक ही इमेज होनी चाहिए। एक जिनकी इमेज है उनकी तो एक एक इमेज है, ये बात सही है, लेकिन एक एलिमेंट बिना इमेज के रह गया और जिसकी इमेज नहीं होती, यानी कि इमेज नहीं होती वो भी फंक्शन नहीं होता, और इमेज ना होना भी अच्छी बात नहीं, यानी कि वो भी फंक्शन नहीं है। सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी जरूरी है, यानी कि किसी इमेज होनी बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना कि इसकी कोई इमेज ही नहीं है तो उसको फंक्शन में जो है अच्छा नहीं मानते, फंक्शन में बुलाना नहीं चाहते लोग, इसकी इमेज नहीं होती, यानी कि वो फंक्शन नहीं होता। R3 फंक्शन नहीं। अब रिलेशन फोर्थ की बात करते हैं, R4 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे कि इसमें y is less than x, तो y तो कभी भी छोटा नहीं है। इस तरह का हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जहां पर कि y जो है छोटा है x से, ठीक है ना। तो सेकंड एलिमेंट y मींस सेकंड एलिमेंट छोटा है फर्स्ट एलिमेंट से, कोई भी सेकंड एलिमेंट छोटा नहीं है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा ही है, इसलिए ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन में फंक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इमेज मिलेगी नहीं, यहाँ जब ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो इमेज और प्री इमेज का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसलिए R4 इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं। R4 इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन का कोई नाम ही नहीं, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने R1 R2 R3 और R4 जो रिलेशन है वो डिस्कस किए, वहां पर केवल एक R2 ही जो है वो R2 जो रिलेशन है वो फंक्शन है। और फंक्शन को हम, रिलेशन को हम किस तरह मेंशन करते थे
कि आर बी द रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, इस तरह हम फंक्शन को लिखते थे। और अब जो फंक्शन है वहां पर अब हम आर की जगह पर क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, आर की जगह पर एफ। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी या एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब हम इसको इस तरह मेंशन करते हैं। इन अदर वर्ड्स अ रिलेशन from a set A to set B is said to be a function if domain is equal to set A के बराबर होनी चाहिए। और नंबर 2 क्या होना चाहिए, नो टू distinct order pair have same first element। एक और जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो क्या है कि इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a relation from a set A to set B is said to be a function if it satisfies the following two properties, that is domain is equal to set A। वो पूरा का पूरा सेट जो है डोमेन होगा, ठीक है ना। एक्चुअली रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में ऐसा भी हो जाता था कि ये ठीक है, एक हमने जो R3 जो बनाया था, R3 हमारे पास क्या बना था 1526 जो ऑर्डर पेयर है, यानी कि इसकी इमेज 5 और 2 की इमेज जो है 6 है, और 3 जो है हमारे पास जो है ऐसे ही बच गया, मतलब एक एलिमेंट इन सेट ए जो है हमारे पास बिना इमेज के बच गया। वो रिलेशन था, ठीक है। लेकिन डोमेन क्या थी, 1 2, पूरा सेट तो डोमेन नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन कब होता, अगर इस एलिमेंट की भी कोई ना कोई इमेज होती तो ये क्या होना था, ये फंक्शन होना था। क्यों, यानी कि तब क्या होना था, ये पूरा सेट जो है क्या हो जाना था, डोमेन बन जाना था, पूरा सेट डोमेन बन जाना था। अदरवाइज रिलेशन में जब तक ये फंक्शन नहीं है तब तक ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन तो है ही है, क्योंकि फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है रिलेशन का एक पार्ट है। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। ऑल फंक्शंस आर, क्योंकि जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन है। फंक्शन कहां से बने, रिलेशन से बने, ठीक है ना। फंक्शन तो रिलेशन से बने, लेकिन ऐसा नहीं कभी हो सकता कि फंक्शन है और रिलेशन नहीं है। पर जो रिलेशन है ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन तभी होगा जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो पूरा सेट है ये डोमेन के बराबर होना चाहिए। ये डोमेन के पूरा सेट जो है डोमेन होना चाहिए, ये पूरा सेट जो है डोमेन होना चाहिए, ठीक है। पूरा सेट डोमेन होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में इस डोमेन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2 ही है, 3 तो डोमेन का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में क्या होना चाहिए, ये डोमेन, पूरा का पूरा सेट जो है डोमेन होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, कोई तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। और देखना 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 5 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 2 का नहीं 3 3 का सेम है। फर्स्ट एलिमेंट 2 का नहीं 3 3 का सेम है। ये जो हमारे पास यहाँ पर R1 है
1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 भी है, इस तरह 2 की इमेज 4 है, तो 1 हैज 3 इमेजेस। तो ये फंक्शन कभी नहीं हो सकता। 1 must have one and only one image, 2 must have one image, 3 must have one image in set B, तभी केवल ये फंक्शन होगा। इस तरह की इमेजेस, मतलब इस तरह किसी भी एलिमेंट की इस तरह अगर कोई भी इमेजेस, दो या दो से ज्यादा इमेजेस बनती हैं तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। No two distinct order pair have first element. No two distinct order pair have same first element. फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, जबकि सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है। सेकंड एलिमेंट जो है सेम हो सकता है, इस तरह बन सकता है, यानी कि ये वाला बन सकता है सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट सेम, इसका भी सेकंड एलिमेंट सेम, तो इस तरह का वो जो है फंक्शन हो सकता है। तो अब हम इससे भी हमने चेक कर लिया कि ये भी क्या है, ये फंक्शन नहीं है सेकंड डेफिनेशन के अनुसार। अगर R2 को देखें तो यहां पर नो टू ऑर्डर पेयर है फर्स्ट सेम एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेम, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। कहां है फर्स्ट एलिमेंट सेम? फर्स्ट एलिमेंट इज डिफरेंट इन ऑल थ्री ऑर्डर पेयर, इसलिए दिस इज अ फंक्शन। यहां भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, every element have different images and no two distinct order pair have same first element, नहीं ऐसा यहां पर इस तरह की नहीं बन रही, इस तरह की इमेज नहीं बन रही, यानी कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है। तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ये मतलब है इसका। अब R3 को चेक करते हैं, ये तो फंक्शन है every element have a distinct image, और R3 चेक करते हैं, R3 में क्या हुआ? यस 1 2 3 4 5 6, नो टू ऑर्डर, इसमें हमने देखा नो टू ऑर्डर पेयर हैव 1 4 2 5 3 6, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी थी। एक फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट जो है वो डोमेन के बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू डोमेन इन R2, ये किसके बराबर? डोमेन के बराबर है, दिस इक्वल टू डोमेन इन R2, डोमेन के बराबर है ये 1 2 3, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो है इसमें क्या कर रहे हैं, सबके एलिमेंट्स की इमेज है और एक एक ही इमेज है, इसलिए फंक्शन है। और R3 को चेक करें तो यहां पर क्या केस है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 5 और 2 6, तो यहां पर भी आप देखें पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, यहां तो केवल डोमेन के दो ही एलिमेंट हैं, इसका मतलब कितने एलिमेंट होने चाहिए थे डोमेन के? सेट ए पूरा का पूरा एलिमेंट जो है डोमेन होना चाहिए था, पूरा का पूरा सेट डोमेन होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट बच रहा है, सेट ए इज नॉट इक्वल टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसलिए ये क्या है, क्या है, ये जो है फंक्शन नहीं, ठीक है, इसलिए R3 भी फंक्शन नहीं है और R4 तो फंक्शन है ही नहीं क्योंकि यहाँ इमेज ही नहीं है, तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं एक भी एलिमेंट डोमेन में नहीं है, ठीक है, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो इससे भी हमने चेक कर लिया। तो इन अदर वर्ड्स a relation from a set A to set B is said to be a function if it satisfies two properties, that is number 1 domain is equal to set A and number 2 no two order pair have same first element। किन्हीं भी दो
ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। फंक्शन जो है मतलब ए जो है पूरा का पूरा सेट एग्जॉस्ट होना चाहिए। एग्जॉस्ट का मतलब पूरे का पूरा सेट जो है चले जाना चाहिए। कहां चले जाना चाहिए? अपने साथी के पास। अपने साथी के पास मतलब सबकी क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। सबकी क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। ठीक है, बोलेगा वाले पूरा का पूरा सेट एग्जॉस्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तभी ये क्या है? फंक्शन है। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर पूरा का पूरा सेट जहां पे एग्जॉस्ट होगा और सबकी एक एक इमेज होगी, कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे खाली नहीं रहने चाहिए। और दूसरी बात, एक तो ये थी बात फंक्शन होने के लिए, और दूसरी बात ये है कि कभी भी ये इस तरह की इमेजेस नहीं बननी चाहिए, यानी कि दो दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए। ठीक है, हाँ इस तरह बन सकती है, इस तरह बन सकती है, दो एलिमेंट की एक इमेज, इसकी भी एक इमेज हुई, इसकी भी एक इमेज हुई। ठीक है, तो ये वाली आकृति बन सकती है, ये आकृति नहीं बननी चाहिए। ये तो फंक्शन था इन टर्म ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन की फॉर्म में पढ़ा हमने। लेकिन फंक्शन जिस रूप में हमें अक्सर आगे के हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, वो उसका रूप कुछ और है। तो अब उसको समझेंगे, वो किस रूप में देखने को मिलेगा और हम उसको कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, कोई fx लेते हैं, let fx be 2x and x belongs to नेचुरल नंबर्स, और x नेचुरल नंबर्स होंगे तो fx भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स ही होगा। तो fx भी क्या होगा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये भी कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, यहाँ कोई नेचुरल नंबर भरेंगे तो ये भी कोई नेचुरल नंबर ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि when x equal to 1 fx equal to 2 and when x equal to 2 when x equal to 2 fx हो जाएगा हमारे पास 4, और when x equal to 3 fx हो जाएगा हमारे पास 6, और when x equal to 4 तो fx कितना होगा हमारे पास? 8। fx जो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8। तो किस तरह के ऑर्डर पेयर हमारे पास बन रहे हैं? 1 2 2 4 और 3 6 4 8, इसी तरह जो है हमारे पास ये पेयर्स चलते जाएंगे। तो ये क्या बना हमारे पास? ये एक हमारे पास रिलेशन बन रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है हमारे क्या है? इनफाइनाइट है, तो हम सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर हम 3 डॉट लगा करके आगे को हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको fx को इन टर्म ऑफ रिलेशन बता दिया। ये जो रूल था हमारे पास, फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। फंक्शन एक ऐसा रूल है जो एक एलिमेंट हम यहाँ पे भर रहे हैं और एक न्यू एलिमेंट हमें मिल रहा है। एक एलिमेंट हम यहाँ पे x की जगह पे भर रहे हैं और x क्या लिया हम? नेचुरल नंबर, और हमें क्या मिल रहा है? एक न्यू एलिमेंट मिल रहा है। हम x1 भर रहे हैं 2 मिल रहा है, 2 भर रहे हैं 4 मिल रहा है, 3 भर रहे हैं 6 मिल रहा है, 4 भर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास एक रिलेशन ही तो बन रहा है, 1 2 2 4 3 6 4 8। और इस रिलेशन को देखते हैं क्या ये हमारे इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम क्या कर सकते हैं, 1 है तो ये 2 है, और 2 4 3 6 4 8 5 10, इस तरह हमने देखना है कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एंड सो ऑन, आपके जो सेट है वो इतने ही नहीं है,
इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डॉट डॉट लगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सेट, ये x है तो ये क्या है, fx है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। एवरी एलिमेंट, आपको लग रहा है कि एक की इमेज है, दो की, तीन की, चार की, पांच की, तो सबकी इमेज है, आगे जो नहीं लिखे पाए हैं हम उनकी भी तो इमेज है। एवरी एलिमेंट हैव इमेज। और दूसरी बात कि हैव वन एंड ओनली वन इमेज, दो वैल्यू नहीं मिल सकती कभी भी। आप ऐसा कोई आपको नंबर मिलेगा ही नहीं यहाँ पे जहां पर कि x यहाँ पर आप पुट करें और आपको दो वैल्यू मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि दो इमेजेस इसकी नहीं हो सकती, कहीं भी दो इमेज नहीं है, नहीं है। ईच एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट, सेकंड सेट। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, अगर दूसरी डेफिनेशन देखनी हो कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर डिफरेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट हैव डिफरेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट आर डिफरेंट, इसका मतलब इमेजेस है, डिफरेंट इमेजेस हैं इसकी, अलग अलग इमेजेस हैं, और एवरी एलिमेंट है इमेज, और ये सेट एक्स क्या होगा, ये डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, है ना। और इसको हम जो है किस तरह भी लिख सकते हैं, x fx such that fx is equal to 2x for all x belongs to natural number, x belongs to natural number, तो ये क्या है आपके नेचुरल नंबर। और अब ये किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया है, किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया है, फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया है। कौन कौन सी, एक फर्स्ट सेट इज इक्वल टू डोमेन के बराबर है, या हम ऐसा कहें कि फर्स्ट सेट पूरा जो है एग्जॉस्ट हो चुका है और पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो अपने साथियों के पास चले गए हैं, मतलब सभी एलिमेंट्स की क्या है, इमेजेस है। और दूसरी बात, no two distinct order pair have same first element, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यानी कि इस तरह से एक एलिमेंट आपका दो तीन तीन इमेजेस नहीं बना रहा है, एक एलिमेंट दो तीन तीन इमेजेस नहीं बना रहा है, तो इस चीज को भी हमने, तो फंक्शन जो है आप इसी रूप में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस रूल becomes relation and qualified for function, and qualified for function, कैसे क्वालिफाई किया, फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। तो एक्चुअली आपको जब भी आगे फंक्शन मिला करेगा तो आपको ये ही मिलेगा, और आप अपने आप समझ आया करना कि इसके अंदर की जो बात है कि ये फंक्शन कैसे है, इसका कारण क्या है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग जीरो और उनके बीच के भी सभी के सभी नंबर्स, ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं रियल नंबर, ये रियल नंबर टू रियल नंबर हमारा फंक्शन रहेगा, तो इसमें से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इस तरह का फंक्शन हम ले रहे हैं, इसको हम जो है चेक करेंगे। और फंक्शन इस तरह का एक रूल है कि x² - 1/2x, कुछ इस तरह का हम फंक्शन ले रहे हैं, क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो हम x क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो x इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, x इज इक्वल टू 2, तो 4 - 1 इज 3, 4 - 1 is 3/4, तो fx कितना आ गया, 3/4। तो ये कुछ नंबर्स हमने लिए, और इसी प्रकार यहाँ से कुछ नंबर बीच में से भी आप ले सकते हैं, इस तरह 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं क्योंकि हम रियल ले रहे हैं, 2 और 3 के भी बहुत सारे नंबर हैं, पॉइंट वाले नंबर। तो अगर हम x जो है मान लो 0 लेते हैं,
इस प्रकार जीरो भी तो ले सकते हैं। तो एफ एक्स कितना हमारे पास आ जाएगा, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो यहां पर समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या हम इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास नॉट डिफाइंड आ रहा है। जब नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हमने जीरो भरा तो यहाँ पर जीरो जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास इसकी इमेज ही नहीं कोई मिल रही। जब हमने 1 लिया तो हमारे पास इमेज इसकी 0 आई। जब हमने 2 लिया तो हमारी इमेज क्या आई, 3/4 आई। लेकिन जब हमने 0 लिया तो इसकी इमेज ही नहीं आ पा रही। नॉट डिफाइंड जो नंबर है, नॉट डिफाइंड कोई अपने आप कोई नंबर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब जीरो की कोई इमेज ही नहीं है, सबकी इमेज है। 4 की इमेज है, 3 की इमेज है, 2 की इमेज है, लेकिन जीरो की कोई इमेज ही नहीं है। जिसकी इमेज नहीं है वो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। इसकी भी इमेज होगी, इसकी भी, सभी नंबर्स की इमेज होगी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जीरो की कोई इमेज ही नहीं है। जीरो जब हमने x में डाला तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और फंक्शन नॉट डिफाइंड कब कब हो सकता है, तो इसका हम पता कैसे करेंगे। जब भी हमें इस तरह की स्थिति बन जाए तो डिनोमिनेटर को जो है जीरो के बराबर करो, तभी वो वैल्यू आएगी कि किस नंबर पे फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो करने पर x की वैल्यू क्या आई, जीरो, यानी कि x इक्वल टू जीरो पे जो है फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए ये भी जो है फंक्शन नहीं है। या फिर कुछ और फंक्शन भी हम लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, चलो कुछ और लेते हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3। तो यहां पर एक एग्जांपल के लिए हम इसको ले रहे हैं x माइनस 3। तो ये क्या ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन तो होगा, लेकिन बस ये एक जगह पे नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन कहां पे नॉट डिफाइन होगा, व्हेन पुट x इक्वल टू, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, वहां से x क्या आएगा 3 पे ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि भरो यहां पे 3 माइनस 3 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस दैट इज नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइन आ रहे हैं अगर हम उनको जो है वहां से हटा दें, अगर हम उनको वहां से हटा दें तो क्या वो फंक्शन होगा, यस वो फंक्शन हो सकता है। तो हम यानी कि सभी के सभी जो रियल नंबर है वहां पे दिक्कत केवल एक ही नंबर पे आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, r माइनस 0 टू 0, ड्यूरेशन f इज ए फंक्शन फ्रॉम r माइनस 0, 0 इसमें से हटा दो, इस पर क्या होगा, ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको इस तरह मेंशन करते हैं तो ये क्या है, फंक्शन है, या फिर x इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी हम कह सकते हैं, तब भी ये फंक्शन है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब डोमेन केवल वही भर सकते हैं, मतलब हम जो वैल्यू भरें और उससे कोई ना कोई नंबर आए हमारे पास, कोई ना कोई रियल नंबर हमारे पास आए, वही डोमेन होती है। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर हम जीरो भर रहे थे तो उस जीरो पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड मींस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये जीरो जो है इसकी डोमेन के अंदर नहीं आता, क्योंकि हम
हम वैल्यू भरे तो उससे कोई ना कोई नंबर हमारे पास आए ताकि ये एक रियल फंक्शन रहे, तो उसको हम जो है फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? इन अदर वर्ड्स सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, वो वाली वैल्यूज जो जो हम इसके अंदर भर सकते हैं और हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। इनफिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी नहीं थी, इनफिनिटी कोई नंबर थोड़ी नहीं है, इनफिनिटी कोई रियल नंबर थोड़ी नहीं है, ये तो नॉट डिफाइंड है, इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है? आपकी डोमेन नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया? तभी तो डोमेन क्या आई हमारे पास? रियल नंबर माइनस जीरो। ये डोमेन थी और ये क्या हुई? इसकी रेंज हो गई या कोडोमेन हो गई। डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ a function is set of all values of x for which function is defined. Set of all values of x for which function is defined is known as domain. अब डोमेन की डेफिनेशन थोड़ा सा बदल गई है। पहले क्या होता था डोमेन? all first element all first element of set first is called domain. तो ये तो डोमेन तभी हुई अगर जीरो नहीं है इसमें, तभी डोमेन हुई, क्योंकि ये तो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है, अनडिफाइंड कर रहा है, तो ये है डोमेन के लिए। फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो डोमेन होता है।